एलिजिबल और एबल के दरमियान क्या फ़र्क है, इस पॉइंट को आज डिफ़ाइन करूंगा। दोनों का लफ्जी मतलब है काबिल होना। किसी चीज़ के काबिल होना, वहाँ पर आप एलिजिबल भी कह सकते हैं और एबल भी, लेकिन क्या फ़र्क है इसको डिफ़ाइन करूंगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। आप अगर हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन मौका है आपके पास कि आपने एक रीज़नेबल फ़ी पे करनी है, घर बैठकर ज्वाइन करना है, एंड दैट्स ऑल। टॉपिक है एलिजिबल और एबल के दरमियान क्या फ़र्क है। उर्दू में दोनों का लफ्जी तर्जमा अगर निकाला जाए, लिटरल ट्रांसलेशन, तो वो है काबिल होना, किसी चीज़ के काबिल होना। लेकिन उस काबिल होने में फ़र्क है। एलिजिबल आप इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू आर मीटिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर जब आप कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और काबिल हैं। काबिल तो दोनों सूरतों में ही होना है ना, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो तब एलिजिबल है। अब वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, एज की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, आपकी पैसों की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, अगर बात की जाए हाइट वेट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। यानी कि ये रिक्वायरमेंट आपकी कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ से लेकर फिजिकल हेल्थ और प्लस कोई भी मटीरियलिस्टिक और अनमटीरियलिस्टिक कोई भी चीज़ की आप रिक्वायरमेंट कर लें तो वहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं। किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो कहा जाता है यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है, आपके पास एज लिमिट आपकी ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है उस हवाले से, तो तब आप एलिजिबल हैं। यानी कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप इस जॉब के अहल हैं। अब दूसरी सूरत में अहल है, एक और देखें, एबल आप तब इस्तेमाल करें जब आप फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी रखते हैं, आप काबिल होते हैं फिजिकली या मेंटली, दो चीज़ों की आप काबिलियत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एबल टू लिफ्ट हैवी बॉक्सेस, वो इस काबिल है कि वो बड़े बड़े जो हैवी बॉक्स हैं उनको उठा सकता है। ऑब्वियसली फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग है तो वो उठा सकता है। अब मैं ये नहीं कह सकता ही इज़ एलिजिबल टू लिफ्ट हैवी बॉक्सेस। एलिजिबल का मतलब होगा कि वो काबिल है, यानी कि उसने क्वालिफाई कर लिया। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया एक क्वालिफिकेशन के बाद आपको दिया जाता है, ये याद रख सकते हैं आप। उसमें एक लेवल होता है। एलिजिबल जो होता है शख्स, वो हमेशा एक कह लें कोई क्राइटेरिया पास करने के बाद क्वालिफाई किया जा करता है, यानी कि उसके पास मे बी एक्सपीरियंस्ड होगा उस चीज़ का, उसके पास इक्विपमेंट होंगे, टूल्स होंगे या कोई और क्राइटेरिया, वो इतने सारे क्राइटेरिया को गुजरने के बाद एलिजिबल है कि काबिल है, अब वो ये काम कर सकता है। लेकिन एबल तो कोई भी बंदा है ना, एक छोटा बच्चा भी मीन ही इज़ एबल टू ड्रिंक वाटर हिमसेल्फ, वो इस काबिल है कि खुद पानी पी सकता है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, उसने कोई टेस्ट पास नहीं करना इस चीज़ को सीखने के लिए। तो एलिजिबल जो होता है ये फॉर्मल है, इसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, आप वो पास करते हैं, उन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, पूरी कर लेते हैं, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। और एबल कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के काबिल हो सकता है, ये फ़र्क है। आसान करके डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपके पास मौजूद है स्क्रीन पर, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।